आज के इस गरिमा में दीक्षांत समारोह और नवीन परिसर लोकार्पण समारोह में उपस्थित कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव जी, प्रबंध मंडल और विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, हमारे विश्वविद्यालयों के हमारे शेखावटी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अनिल राय जी, श्री देवस्वरूप जी, श्रीमती निष्ठा जसवाल जी, प्रोफेसर रामसेवक दुबे जी, प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय कुमार जी और राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अर्चना कटेजा जी, उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित शिक्षकों, हमारे पूर्व कुलपति हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के राजीव जैन जी, सभी सम्मानित शिक्षकों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया के मेरे मित्रों, यहाँ आए हुए सभी अभिभावकगण, छायाकार बंधुओं, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह और लोकार्पण के ऐतिहासिक अवसर की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दीक्षांत का अर्थ है दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश। दीक्षांत शिक्षा प्राप्त करने का अंत नहीं, बल्कि जीवन का नया आरंभ है। तैत्तिरीय उपनिषद में समावर्तन संस्कार का उल्लेख है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण होने का अवसर आता तो गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश दिया करते थे। यह उपदेश विद्यार्थियों के भावी जीवन को गढ़ने वाला होता था। इसमें सत्य बोलने, धर्म का आचरण करने और सर्वहित में कार्य करने का संदेश निहित होता था। इस उपदेश के साथ ही विद्यार्थी नवजीवन में प्रवेश करते थे। मैं समझता हूं कि आज का दीक्षांत समारोह उसी समावर्तन संस्कार का आधुनिक रूप है। मैं चाहता हूं इस विश्वविद्यालय से दीक्षा प्राप्त पत्रकारिता एवं जनसंचार के विद्यार्थी उसी उपदेश के अनुरूप अपनी शिक्षा का समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग करें। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जिन्हें आज पदक और उपाधियां मिली। आज स्वर्ण पदक 6 प्राप्त हुए, जिसमें छात्राएं बालिकाएं 5 प्राप्त की हैं और एक बालक प्राप्त किया। अर्थात 84% छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और 16% छात्र ने प्राप्त किया है। और ये स्थिति जहाँ जहाँ भी मैं दीक्षांत समारोह में जा रहा हूँ, वहाँ इसी प्रकार की दिखाई पड़ती है। छात्राओं का अधिकाधिक गोल्ड मेडल प्राप्त करना इस बात की तरफ इंगित करता है कि आने वाले समय में भारत का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। जहाँ छात्राएं, नारी आगे बढ़ती हैं तो समाज का स्वाभाविक रूप से विकास भी होता है और समाज संस्कारित भी होता है। संस्कार और विकास दोनों मिलकर हमारे देश की पहचान बनते हैं और वही पहचान दुनिया को स्वाभाविक रूप से आकृष्ट करती है। यहाँ जितने भी हमारे छात्र और छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है या और भी डिग्री प्राप्त की है, उपाधि प्राप्त की है, उनका विशेष दायित्व बनता है। और विशेषकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आज बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप है। पत्रकारिता लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है, सकारात्मकता का स्वरूप निर्माण कर सकती है।
और अगर पत्रकारिता के साथ विश्वासघात किया गया, नकारात्मकता को जीवन में स्थान दिया गया, तो बड़ा नुकसान भी कर सकता है, उसे बड़ी हानि भी पहुंचती है। इसलिए जिन्होंने चाहे गोल्ड मेडल प्राप्त किया हो, चाहे द्वितीय स्थान रहा हो, चाहे तृतीय स्थान रहा हो, चाहे और उपाधि प्राप्त की हो, अपने पत्रकारिता के जीवन में पत्रकारिता के प्रति समर्पण तो रहना आवश्यक है, लेकिन प्रामाणिकता और ईमानदारी, समाज का जो समुचित संस्कार है वो भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। अपने पत्रकारिता के माध्यम से किंचित भी समाज के अंदर दिग्भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए, यह सुनिश्चित करके चलना चाहिए। चाहे समाचार पत्र हो, चाहे न्यूज़ देना हो, चाहे विभिन्न प्रकार के निबंध लिखने हो, आर्टिकल्स लिखने हो, लेख लिखने हो, चाहे विश्लेषण करने हो, इन सारे विषयों में इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इसमें समाज हित का अवमूल्यन तो नहीं हो रहा है, समाज हित इसमें कहीं बाधक नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखना पत्रकारों का दायित्व बनता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अब तो नेट मीडिया भी चल पड़ी है। ये सारी मीडिया किसी भी प्रकार के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अगर हम चलेंगे तो पत्रकारिता के माध्यम से ही मैं कह सकता हूं 2047 में जो भारत को विकसित भारत की कल्पना की गई है, काफी मात्रा में मूर्त रूप धारण कर सकती है। इसे इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरा विशेष रूप से पत्रकारिता में जिन्होंने शिक्षा अध्ययन किया है, जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उनसे आग्रह है, छात्रों को अपने मन में कोई कुंठा नहीं लानी चाहिए, कह रहे उनको तो गोल्ड मेडल कम मिला है। स्पर्धा की दौड़ में आप भी आगे बढ़ो, आप कम नहीं रहेंगे। युवक और युवतियां दोनों अपने प्रतिभा का समुचित तौर पर अगर उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम भविष्य में विकसित भारत की कल्पना को साकार कर सकने में सक्षम हो सकेंगे और दुनिया को अपने तरफ आकृष्ट करते हुए दुनिया को बाध्य करेंगे कि वो बोले कि भारत विश्व गुरु है। हम नहीं कहेंगे, दुनिया को हमारे आचरण और व्यवहार से, हमारे कर्तव्य से, इसको देखकर दुनिया बोले हाँ, भारत सच में हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। इस क्षेत्र में आप दोनों मिलकर, युवक युवतियां सब मिलकर कार्य करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने, उसे पोषित करने और उसके प्रति आम जन में आस्था बनाए रखने की दृष्टि से मैं पत्रकारिता शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। मेरा यह भी मानना है कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं और कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उनके लिए पत्रकारिता शिक्षा ही प्रत्यक्ष रूप में आम जन को जागरूक करने का कार्य करती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके बाद जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो पत्रकारिता का ही माना जाता है। मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए कि इसके जरिए जनमत का निर्माण होता है। जनता के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही बहुत बार जनता की आवाज बनने का कार्य भी मीडिया करता है। पत्रकारिता के जरिए जब इतना बड़ा कार्य साधा जाता है तो मीडिया की जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है। यह विश्वविद्यालय जिन हरदेव जोशी जी के नाम से स्थापित है, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और समाज सेवा से ही अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था और पत्रकारिता के आदर्श जीवन मूल्यों के लिए अपने किए कार्यों से निरंतर आदर्श का संदेश दिया। मैं चाहता हूं राजस्थान के आलोक में इस संस्थान द्वारा पत्रकारिता की ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे नई पीढ़ी यहाँ के इतिहास और संस्कृति के साथ प्रजामंडल आंदोलन जानते होंगे, बाकी जहाँ तो कांग्रेस काम करती थी, यहाँ प्रजामंडल काम करता था।
बजाज साहब ने प्रजामंडल को बनाया था, सीकर के रहने वाले थे, और उन्होंने गांधी जी के विश्वासपात रहते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो प्रजामंडल का एक अभियान चला था। प्रजामंडल आंदोलन और आज़ादी आंदोलन ने पत्रकारिता की रही बड़ी भूमिका को जान और समझ सके। यहाँ इस तरह के शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे राजस्थान की पत्रकारिता के राष्ट्रीय महत्व के साथ वर्तमान समय से जुड़ी जनसंचार की चुनौतियों के लिए युवाओं को तैयार किया जा सके। अकबर इलाहाबादी का बहुत मशहूर शेर है, न खींचो कमान न तलवार निकालो, जब तोप ही मुकाबिल तब अखबार निकालो। इतना महत्व उन्होंने दर्शाया। ऐसे समय में जब आजादी आंदोलन को कुचला जा रहा था, मीडिया की ताकत तोप और तलवार से भी अधिक शक्तिशाली साबित हुई थी। पर यह उस समय का ही सच नहीं है। आज भी मीडिया सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। मैं ये मानता हूं कि आजाद और जीवंत प्रेस ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए पत्रकारिता शिक्षा का मूल ध्येय भी सच लिखने, सच प्रस्तुत करने और ऐसा वातावरण निर्मित करने में है कि आम आदमी निर्भय होकर लोकतंत्र सशक्त करने में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हो सके। आप प्रेरणा का काम कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि पत्रकार को देश सेवक और लोक सेवक होना चाहिए। उसे अन्याय, अनीति, अत्याचार और पराधीनता के विरुद्ध लोक शिक्षक या लोक जागरण के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। उनके इस कहे में अपनी बात सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता का अर्थ ही है जन मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों में लोगों की आस्था बनाए रखना। याद रखिए, जब जब लोकतंत्र कमजोर हुआ है, पत्रकारिता के दामन पर भी दाग लगे हैं। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का पहरुआ बनते आम जन के अधिकारों के लिए जहां कार्य करने की जरूरत है, वही कर्तव्यों के लिए उन्हें जागरूक करने में भी महती भूमिका निभाने की भी आवश्यकता है। पत्रकारिता शिक्षा का मूल मंत्र ही यह होना चाहिए कि स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता नहीं हो। हमने मूल कर्तव्य के अंतर्गत इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों को इस शिक्षा के अंतर्गत आरंभ से ही यह पाठ पढ़ाया जाए, इस तरह के लेखन से बचा जाए जिससे जनभावनाएं आहत हो या फिर आम जन किसी स्तर पर भ्रमित हो। यह सच है, यह दौर व्यावसायिकता का है। पत्रकारिता भी इसे छूती नहीं है। पर मैं आश्वस्त हूं, अभी भी बहुत से पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल ऐसे हैं जो पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों की पालना करते हुए इसे मिशनरी बनाए हुए हैं। मैं उन सभी पत्रकारों और टीवी चैनलों की सराहना करता हूं जो पत्रकारिता में आम जन की आवाज़ बनते हैं और लोकतंत्र के मूल्यों में पाठकों और दर्शकों में विश्वास कायम रखने का कार्य करते हैं। यह समय पत्रकारिता के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अब वाचन भी रोबोटिक होने लगा है। खबरें लिखने का कार्य भी AI करने लगी है। पर याद रखें, तकनीक मानवीय संवेदना का स्थान नहीं ले सकती, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तकनीक साधन है, साध्य नहीं है। AI की मदद सकारात्मक रूप में ली जाए, इसकी मदद से ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित किए जा सकते हैं जिनसे विद्यार्थी खबर के प्रकाशन और प्रसारण की जल्दबाजी में असंयमितता से बचा रहे। पर भाषा की शुद्धता और मर्यादा के लिए मानवीय संवेदना ही प्रमुख औजार है। विश्वविद्यालय के आचार्य ही इसमें सहायक हो सकते हैं। AI के इस दौर में भाषा विशेषज्ञों
शब्द संवेदना से जुड़े मर्मज्ञ विद्वानों की सहायता से पत्रकारिता के उज्जवल मूल्यों के लिए विश्वविद्यालय भविष्य में और तत्परता से कार्य करे। गूगल और ChatGPT में भी जो कुछ मानव अपनी बुद्धि से फीड करेगा वही तो आगे पेश करेगा। इसलिए प्रयास करें कि यह विश्वविद्यालय शुद्धता से जुड़े पत्रकारिता शिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इसी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी आप लोग संवार सकेंगे। बाजार नहीं चाहता कि आप विचार संस्कृति से जुड़े रहें, गौर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि सोशल मीडिया में आप कोई टिप्पणी लिखना प्रारंभ करेंगे, उसके साथ ही बहुत सारे वाक्यों और शब्दों के विकल्प आपको दिए जाते हैं। जो आपका मन करे चुन लें, अपनी ओर से कुछ नहीं सोचें। जब सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा तो क्यों कोई चिंतन करने या लिखना चाहेगा। मुझे लगता है इस चुनौती से निपटने की दिशा में भी पत्रकारिता शिक्षा को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। फेक न्यूज़ और 50 प्रकार की सारी चीज़ें आती हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप लोग रोज अखबार में पढ़ते होंगे या देखते होंगे। मैं चाहता हूँ पत्रकारिता विश्वविद्यालय भाषा मर्मज्ञ, ख्यात विख्यात लेखकों, चिंतकों के विशिष्ट व्याख्यान समय समय पर अपने यहाँ कराए, ताकि विद्यार्थी पाठ्यक्रम से इतर विचार की संस्कृति से और शब्द सजगता से भी जुड़े रहे। नई शिक्षा नीति का मैंने पारायण किया है। विद्यार्थी हित को सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए ये तैयार की गई है। मैं चाहता हूं इसके आलोक में पत्रकारिता शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जो युग की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नई पीढ़ी को संवेदनशील, सजग और भविष्य के बेहतर नागरिक बना सके। पत्रकारिता में है दौर पल पल की खबरों को प्रसारित करने का है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ समाचार पत्रों के भी डिजिटल संस्करण पल पल की खबरें देने लगे, पर खबरें देने की होड़ में मूल्य तिरोहित हो रहे। समाचार पत्रों के प्रिंट संस्करण तो फिर भी संतुलन साधते हैं, परंतु सोशल मीडिया कई बार बगैर पड़ताल किए गलत तथ्य भी धड़ल्ले से प्रसारित कर देता है। बहुत सारे लोग इससे शिकार हुए, ऐसे शिकार हुए कि उनकी जिंदगी भी खराब हो गई। इस बात में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। डीप फेक नया हथियार हो गया है। तथ्यहीन, मर्यादाहीन प्रस्तुति और खबरों की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के प्रयास जब देखता हूं तो बहुत दुख होता है। पत्रकारिता शिक्षण में इस चुनौती को स्वीकार करते कार्य हो। शिक्षण की ऐसी रणनीति पत्रकारिता शिक्षा से जुड़े आचार तैयार करें जिससे तथ्यहीन और भ्रामक समाचारों की वास्तविकता पर कार्य हो। देश के स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की पत्रकारिता की भी महती भूमिका रही है। यहाँ से प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रकारों ने आज़ादी आंदोलन को निरंतर गति प्रदान की थी। बिशन सिंह शेखावत जी ने ग्रामीण पत्रकारिता को नए आयाम दिए। गौरी शंकर उपाध्याय, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, कर्पूर चंद कुलिश जैसे ख्यातनाम पत्रकारों ने पत्रकारिता के आदर्श मूल्यों का निरंतर पोषण करते हुए जीवन की उज्जवल राहों के लिए लोगों को प्रेरित किया है। मैं चाहता हूं इनके अवदान के आलोक में शोध और अनुसंधान से भी विद्यार्थी जुड़े। यह जानना सुखद है कि आपके विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। मैं चाहूँगा कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के शिक्षण में अधिक से अधिक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल संवर्धन को बढ़ावा दिया जाए। इसी से यहाँ प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी आज के मीडिया जगत की मांग के अनुरूप मल्टीमीडिया कौशल में निपुण हो सकेंगे। मीडिया का एक बड़ा कार्य आमजन को राज्य के कल्याणकारी कार्यों, विकास योजनाओं और उपलब्धियों के प्रति सजग करना भी है। जनसंचार शिक्षा की इसमें महती भूमिका है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम
प्रभावी रूप में आम जन तक पहुँचें, जनसंचार माध्यमों की सकारात्मक भूमिका इसमें कैसे बनी रहे, इसके शिक्षण पर भी विश्वविद्यालय प्रभावी रूप में कार्य करे। जनसंपर्क सेवा के विचारवान सृजनशील व्यक्तियों की सेवाएं इस संदर्भ में लेकर विकासात्मक पत्रकारिता, जनसंचार में प्रभावी संवाद संप्रेषण की तकनीक आदि पर भी कार्य किया जाए। पत्रकारिता क्षेत्र की आधुनिक चुनौतियों के साथ विश्वविद्यालय इस संदर्भ में पाठ्यक्रमों को अपडेट और परिमार्जित करने का कार्य करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इधर मैंने पत्रकारिता में एक बात और अनुभव किया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पश्चिम की दृष्टि से बहुत अधिक प्रेरित है। समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर अंग्रेजी अखबारों के अग्रलेखों के अनुवाद छपते देख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पश्चिम के देशों के कार्यक्रमों की तर्ज पर बने कार्यक्रमों की भावुड़ी नकल होते देखता हूं। समाचार पत्रों में विचार की बजाय ग्राफिक डिजाइन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यह ठीक बात है कि आकर्षक लेआउट पढ़ने वालों को लुभाता है, परंतु वह बस त्वरित सुंदरता है। पत्र पत्रिकाएं अच्छी और मौलिक भारतीय दृष्टि को समाये हुए सामग्री यदि प्रकाशित करते हैं, तभी पाठक उससे अधिक जुड़ सकते हैं। इसमें धैर्य की जरूरत है। यदि लंबे समय तक कोई पत्र मौलिक और भारतीय दर्शन, संस्कार, कला, संस्कृति से जुड़ी सामग्री प्रकाशित करता है, तो स्वयं में पाठक वर्ग तैयार होगा। पर शर्त है कि इधर उधर से ली हुई सामग्री नहीं, मौलिक दृष्टि उसमें। मेरा सुझाव है इस बार पत्रकारिता शिक्षण में भी ध्यान दिया जाए कि कैसे विद्यार्थी जो कुछ पूर्व का हमारे पास ज्ञान है उसमें अपनी दृष्टि खोलते मौलिक विचार सामग्री तैयार करें। प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ की महत्वपूर्ण परंपरा थी। जीवन मृत्यु, पृथ्वी की उत्पत्ति, नैतिकता के ज्ञान और आचार विचार पर सहमति असहमति के साथ जन विमर्श की स्वस्थ परंपरा रही है। जो भी नए विचारों के साथ प्रस्तुत होता उसके लिए आवश्यक था कि पूर्व स्थापित विचारों के संयोजन को तर्कों के साथ चुनौती दे और प्रतिष्ठित विद्वानों को अपनी अवधारणाओं, सिद्धांत और विचार से आश्वस्त करे। इसके बाद ही किसी विचार को स्वीकृति मिल सकती है। लोकतांत्रिक विचार संस्कृति की यह दृष्टि आज भी उतनी ही उपादेय है। इसलिए पत्रकारिता एवं जनसंचार के शिक्षण में इस पर भी कार्य किए जाए। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि प्रेस की अपनी ताकत है, लेकिन एक बेलगाम प्रेस सेवा नहीं करता, बल्कि विनाश का कारण बनता है। जैसे कि अनियंत्रित पानी का बहाव खेतों और गांवों को तबाह कर देता है, अगर प्रेस पर बाहर से अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है तो और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि प्रेस स्वयं ही अपने आप पर संयम रखे। मीडिया की अपनी आचार संहिता के संबंध में उनका यह कथन मीडिया शिक्षण का भी आलोक बनना चाहिए। मैं सभी संवैधानिक संस्थाओं से सक्रिय जुड़ा रहा हूँ। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के संवैधानिक पद पर रहते हुए यह अनुभव किया है कि कई बार मीडिया में सदन की कार्रवाई से निकाली बातें भी छाप दी जाती हैं, प्रसारित कर दी जाती हैं। कई बार राष्ट्रीय हित की अनदेखी करने वाली खबरें बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित और प्रसारित की जाती हैं। इस संदर्भ में भी मीडिया प्रशिक्षण की महती भूमिका है। मीडिया शिक्षण में इस बात पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए कि संवैधानिक निर्बंधों, कानूनी प्रावधानों और भारतीय प्रेस परिषद और प्रसार भारती के दिशा निर्देशों और आचार संहिता के बारे में विद्यार्थियों को सजग किया जाए। इसके लिए समय समय पर संपादकों, रिपोर्टरों और टीवी एंकर्स को संवैधानिक और कानूनी सीमाओं और आचार संहिता संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन भी बहुत उपादेय हो सकता है। इससे मीडिया की जवाबदेही को लेकर समझ विकसित होगी। विश्वविद्यालय के
मुख्य भवन का लोकार्पण आज किया गया है, जिसके लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि यह विश्वविद्यालय एक माह के भीतर नए परिसर में संचालित होगा। ये मेरा विशेष रूप से आग्रह है। मैं चाहता हूं कि आपका ये विश्वविद्यालय पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षण में देश का उत्कृष्ट केंद्र बने। यहाँ से भविष्य के लिए पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्य संपन्न पत्रकार और जनसंचार कर्मी तैयार हों। आप सभी को दीक्षांत समारोह की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने पदक प्राप्त किया है, उपाधि प्राप्त की है, उनको बधाई। इस योग्य जिन शिक्षकों ने बनाया उनको भी बधाई। और इसमें भेजने का कार्य जिन अभिभावकों ने किया उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अतिशय आभार मान्यवर, आपका प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका दृढ़ विश्वास कि तकनीक मानवीय संवेदना का स्थान नहीं ले सकती। और अब हम आग्रह करेंगे कुलपति महोदया से, कृपया दीक्षांत समारोह के विधिवत समापन की घोषणा के लिए कुलाधिपति महोदय से आप निवेदन करें। कुलपति महोदया। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह का विधिवत समापन किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह की समापन की घोषणा करती हूँ। आज के समारोह में अब हम कुल सचिव महोदय से आग्रह करेंगे, कृपया आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए आगे आए। कुल सचिव महोदय डॉक्टर सत्येंद्र बसवा। आज हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। यह अवसर इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है और ऐतिहासिक बन गया है कि आज ही के दिन विश्वविद्यालय के नए भवन के प्रथम चरण का लोकार्पण भी हुआ है। मैं राजस्थान के राज्यपाल माननीय कुलाधिपति महोदय का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें दीक्षांत समारोह आयोजित करने की सहर्ष अनुमति दी और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आज के समारोह की शोभा बढ़ाई। आज के समारोह के मुख्य आदरणीय कुलपति महोदया का भी बहुत धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन में दीक्षांत समारोह का सुव्यवस्थित नियोजन और सफल आयोजन संभव हो पाया। उन्होंने इस आयोजन की हर छोटी बड़ी चीज़ में व्यक्तिगत रुचि लेकर उसे सुनिश्चित किया है। मैं विश्वविद्यालय के सलाहकार परिषद, प्रबंध मंडल, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का विनम्रता से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और एडजंक्ट प्रोफेसर का बहुत आभार। उन्होंने भरपूर ऊर्जा के साथ एक टीम के तौर पर कार्य किया। दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए सबने मिलजुल कर सुचिंतित योजनाबद्ध तरीके से काम किया और समारोह की सफलता को सुनिश्चित किया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, उपकुल सचिव और समस्त शिक्षणेतर अधिकारी कर्मचारियों का भी हार्दिक धन्यवाद, जो दीक्षांत समारोह के आयोजन के मजबूत स्तंभ रहे और उन सब ने पूरी जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह किया। यहाँ उपस्थित मेडल और डिग्री प्राप्त करने वाले उन सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और आभार, जिनके लिए आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा। दीक्षांत समारोह के आयोजन से जुड़े स्टूडेंट वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद, जिन्होंने कार्यक्रम में सक्रियता से योगदान दिया। आज के आयोजन में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों, यहाँ उपस्थित अन्य विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, सम्मानित प्रोफेसर, जयपुर के गणमान्य नागरिकों, मीडिया कर्मियों, वरिष्ठ जनों और सभी आगंतुकों का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस आयोजन की महत्ता समझी
और हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज का दीक्षांत और लोकार्पण समारोह सुंदर ढंग से आयोजित हो पाया। इसके लिए टेंट, बैठक व्यवस्था, जलपान, साज सज्जा और स्वागत की व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों और एजेंसियों को साधुवाद। आज हमारी खुशी दोगुनी हो गई है। दीक्षांत के साथ हमारे विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के प्रथम चरण का लोकार्पण भी माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से हुआ है। वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय की स्थापना से आज तक हम सभी इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस भवन के निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमकारों, वास्तुकारों, नियोजकों और एजेंसियों का बहुत आभार, जिनके अथक परिश्रम और दूरदृष्टि से ये महती परियोजना पूर्ण हो सकी। विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना और उसके विकास में आप सभी लोगों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया प्रोफेसर अपर्णा कटेजा, पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक और स्टाफ के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने दीक्षांत और लोकार्पण समारोह के लिए न सिर्फ सभागार उपलब्ध कराया, बल्कि प्रत्येक स्तर पर आगे बढ़कर सहायता की और सहयोग दिया। आज के शुभ अवसर पर संगीत संयोजन के लिए प्रोफेसर मधु भट्ट तेलंग और सुंदर मंच संचालन के लिए सुश्री सालेहा गाजी का भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अंत में मैं उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का आभार और धन्यवाद करता हूँ जिनके नाम का उल्लेख मैं समय की कमी के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वे सभी इस आयोजन की महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं और उन्होंने आज के समारोह को सार्थक बनाने में बहुविध योगदान किया है। हार्दिक धन्यवाद, आभार। धन्यवाद कुलसचिव महोदय। और अब आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राजस्थान पुलिस का बैंड हमारे साथ है आज। हेड कांस्टेबल इस्माइल खान बैंड मास्टर आपके नेतृत्व में, और समय है अब राष्ट्रगान का। जय हिंद। और ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम आमंत्रित करेंगे गोल्ड मेडलिस्ट और मेरिट होल्डर्स। प्लीज सभी अपनी अपनी जगह ले लें सभागार में। सिर्फ कुछ ही क्षण ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। गोल्ड मेडलिस्ट और मेरिट होल्डर्स क्विकली लाइन अप हो जाइए स्टेज पर, और उसके बाद टीचिंग स्टाफ रेडी रहे और उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ। सबसे पहले मेरिट होल्डर्स और गोल्ड मेडलिस्ट, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए क्विकली ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। ऑन ऑफ कैसे करते हो बताओ, क्लियर रिकॉर्डिंग। ये 18 स्टूडेंट्स मेरिट होल्डर्स और गोल्ड मेडलिस्ट। इसके बाद फैकल्टी मेंबर्स प्लीज आप रेडी रहें और ग्रुप फोटोग्राफ के लिए स्टेज पर आ जाएं। नए सफ़र, नए जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं इन्हें, और अपने साथ ये खुशनुमा यादों के नक्श लेकर जा रहे हैं। इन्हें तस्वीर में सहेज रहे हैं। खुशनुमा माहौल में यादगार समारोह के माध्यम से ये तस्वीर के जरिए से सहेजते हुए। थैंक यू। और इसके बाद प्लीज फैकल्टी मेंबर्स आप आ जाएं यहाँ स्टेज पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए।
सभी फैकल्टी मेंबर्स प्लीज आप स्टेज पर समूह चित्र के लिए आगे आ जाएं। सभी फैकल्टी मेंबर्स और इसके उपरांत सभी नॉन टीचिंग स्टाफ जो है प्लीज ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप स्टेज पर आ जाइए। नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है, उनतीस जून 2024 और विश्वविद्यालय का ये द्वितीय दीक्षांत समारोह और इन्हें सुंदर यादों के जरिए तस्वीर के माध्यम से सहेजते हुए ये सभी नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप फोटोग्राफ। धन्यवाद। और सभी हमारे सम्माननीय अतिथिगण, आगंतुकगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, सभी आप सभी अल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। कृपया अल्पाहार अवश्य ग्रहण करें। और इसी के साथ मैं डॉक्टर सालेहा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। अरे अभी फोटो सेशन 1 घंटे में चलेगा। कहाँ जा रही हो? कल आ रहे हैं? हाँ सर बताइए।